बोलिए, पहले कितना था आपका क्रिकेट? मेरा 13.5 रेटिंग था। केराटिन था, हाँ फिर उसके बाद में जब चौथा महीना मेरा ये जी। तीसरे महीने में, पहले महीने में 13.5 था, दूसरे दोबारा किया 1 महीने के बाद में जी। तो 9 की रेटिंग था। 9 था 9 था। अच्छा। फिर 1 महीने के बाद में 6 की रेटिंग हुआ। जी। फिर ये महीने में 2 की रेटिंग हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा जी अच्छा जी, बेहतर लग रहा मुझे। बेहतर लग रहा है। अच्छा, कलौंजी का कषाया कषाया हर बीमारी का सफाया, हर बीमारी का शफा है। माशाल्लाह। ऐसे बहुत लोगों को यहाँ जो है शफा मिल रहा है। इंशाल्लाह। और परसों जो है हैदराबाद के 25 केराटिन हो गया था उनको, और 1 घंटा हमारे बेटे शफीउल्लाह उनको हाथों का पाँव का मसाज करके फिर उनको इंशाल्लाह बेंगलुरु में यहाँ से आ गए थे कार में और भेजे। अब 2 दिन के पहले फ़ोन आया कि मुझे बिल्कुल केराटिन कम हो गया और मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अभी आके मिलूँगा बोल के फ़ोन आया। ऐसे बहुत से लोगों को यहाँ किडनियाँ अच्छे हो रहे हैं, बहुत से लोगों को यहाँ कैंसर अच्छा हो रहा है इंशाअल्लाह। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। पनाह लेता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दों से बचने के लिए। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सेहत की कदर करो बीमारी पकड़ने से पहले। अगर बीमारी पकड़ लेगी लाखों रुपए खर्च करना और अपनी जान भी गंवा लेना। अगर बीमारी नहीं आना है तो क्या करना? अल्लाह के रसूल फरमाए, कलौंजी के काले बीज को अपनी आदत में रख लो। सिवाय मौत के हर बीमारी को रोकती है और अंदर से हर बीमारी को निकालती है। मेरे दोस्तों भाइयों, आज कलौंजी के बारे में लाखों आदमी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसी तरह कुरान में अल्लाह फरमाया कि इंसानों, शहद को मैं दवा बना के दिया हूँ तुम्हें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अरबों करबों मक्खियाँ को आर्डर देकर शहद बनाने लगाता है। क्यों? अपने बंदों की सेहत के लिए। तो इसलिए कलौंजी और शहद हर बीमारी से बचने की दवा। और इसी तरह सिबर बोलते, अरबी में सिबर, उसे अलवेरा बोलते हैं, घी कवर बोलते हैं, और कलमदा बोलते हैं, उसे कलमदा बोलते हैं। इसे भी अल्लाह के रसूल बोले अपनी ज़िंदगी में रखो। कैसे? सुबह में 2-3 चमचे खाते रहो, गर्म पानी पीते रहो, इंशाअल्लाह हर बीमारी से बचेंगे, जिस्म की हर ज़रूरत पूरी होगी। ये सब क्या है? ये सब अल्लाह के रसूल पहले ही बशारत दे दिए। दोस्तों भाइयों, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेरी माँ हकीम थी, मेरे नाना हकीम थे, और जो है वो हिकमत करते थे, कैसे बीमारी आई तो भी उन्होंने शफा करके भेज देते। मैं सिर्फ उनका मजाक उड़ाता। मुझे जड़ बूटी का तो गुस्सा था, जबकि मेरे माँ इंतकाल होने के बाद मेरे किडनियाँ ख़राब हो गए। कैसे? गैस के गोलियाँ खा के, गैस के गोलियाँ खाता गया, फिर सक्स के गोलियाँ खाते गया, खा के दोनों किडनियाँ ख़राब हो गए, लीवर ख़राब होगा, हार्ट की शिकायत आ गई। तो जितने पैसे मैं रेडीमेड में कमाया था सब हॉस्पिटलों में बर्बाद हो गए। आखिर में 50,000 रुपये पूछे डॉक्टर सुधीर मेरे पास, वरना आप 8 दिन में मर जाएंगे। तो मेरे पास तो देने नहीं थे। मेरे दोस्त गफूर भाई जमात इस्लामी के कारकुन हैं, वो आए थे 50,000 देने। मैं खुद इनकार कर दिया, बोलिया अगर अल्लाह मुझे रखना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ये हिकमत मैं इख्तियार करूँगा। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहे तो मुझे रखेंगे, वरना अल्लाह मुझे बुला लेंगे, बोलकर मैं आकर शुरू किया, क्योंकि इल्म था मुझे। तो दोस्तों 8 दिन जाकर 8 महीने गुजर गए। 8 महीने तक भी मुझे ये जड़बोटी सेट नहीं हुई। फिर 8 महीना के बाद सेट हुई। देखो अभी 18 साल शायद गुजर गए। जब 60 साल में पूरा बूढ़ा हो चुका था मैं, 60 साल में ये सब लटकते थे छिचड़े, हाथां के, पाँव के, मुँह के पूरे। दोस्तों अभी 80 साल का तो कोई यकीन नहीं करते। मेरे दोस्तों ये क्या है? ये कुदरती ख़जाना है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाया, अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, मैं कोई चीज़ बेकार की नहीं बनाया, वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, हर चीज़ में मैं क़यामत तक फ़ायदा रखा। मेरे दोस्तों जड़ बूटी जो हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को एक नियामत दिए है। समझो इसका नाम है गिलवई। ये गिलवई मामूली जड़ी नहीं है, यह आपके हैदराबाद में चारों तरफ फैल चुकी है। ये तुम्हारे पहाड़ के पास बेशुमार है, और पार्क के दीवारों के ऊपर बेशुमार है, और तुम्हारे किंग कॉलोनी में झाड़ा के ऊपर लारियां भरे जा होता है। और इसकी खूबी क्या है? अगर ये इतना
पानी में कूट कर डालें रात में गर्म पानी में, और सुबह में उठकर छान कर पी लें, और घर में सबको ज़रा ज़रा पिला दें, तो इसकी खूबी क्या, कैंसर ज़िंदगी में आपके अंदर नहीं आएगा। ये कैंसर का दुश्मन है। इसी तरह मोटापा है, मोटापे से लोग परेशान हैं, लाखों रुपए देकर अपने मोटापे को निकालना चाह रहे हैं। मेरे दोस्तों, कसम अल्लाह की बोलता हूँ, अगर आप 3 महीने ये खाली कुचल कर पानी में डालकर गर्म पानी में छान कर पी लेंगे, आपके पूरे मोटापे को खा जाती है। ये मोटापा का दुश्मन है। इतना ही नहीं, आपके शुगर के बैलेंस को टूटने नहीं देती। और इतना ही नहीं, अगर चिकनगुनिया किसी को आ जाए, साले साल दर्द नहीं जाएगा जॉइंटों का, साले साल। क्योंकि मद्रास के अंदर जब जयललिता जिंदी थी, उस वक़्त जो चिकनगुनिया मद्रास में खूब फैल गया था, लोग परेशान थे। एक डॉक्टर परेशानी की हालत में क्या करे तो भी जारी नहीं चिकनगुनिया। एक हकीम साहब के पास गए, जाकर बोले मुझे चिकनगुनिया है, मैं बच्चे सब पूरा अकड़ गए थे वो। फिर उन्होंने क्या करे, एक पाउडर दिए, गर्म पानी में डालकर पियो। वो डॉक्टर मद्रास के बड़े डॉक्टर थे वो, ये बात बोल रहा है 5-6 साल की बात, शायद जयललिता रहते, तो जो है वो जाकर वो गर्म पानी में डालकर पीने लगे। 8 दिन के अंदर उनकी चिकनगुनिया चलेगी, उनके दर्द पूरे ख़त्म हो गए। फिर वो बड़े डॉक्टर जाकर जयललिता से बोलने लगे, फला हकीम साहब मुझे पाउडर दिए, मेरा पूरा चिकनगुनिया का दर्द चलेगा। तो जब फिर जयललिता आकर इसका पाउडर बनाकर पूरे मद्रास स्टेट को फ्री बांटी जयललिता, घरे घर। मेरे दोस्तों, ऐसी चीज़ है, आपके पूरे दर्दों को खा जाता है ये। इतना ही नहीं, अगर आप ये हर दिन थोड़ा पानी डालकर शाम को गर्म पानी में कूट कर पीते रहेंगे, कभी ज़िंदगी में आपको बुढ़ापा की सूरत देखना नहीं पड़ता। 100 साल को भी सिर्फ आपके बाल सफ़ेद रहेंगे, बल्कि आपके पार्ट्स जवान रहेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा कुदरती ख़जाना है। इसी तरह ये जो है ऊपर जो है तुम्हारा सदाबहार एक, और तुलसी, और 2, और तुम्हारा काटे माट, ये 3 ऊपर है। अगर इसका खाली चाय बनाकर पीते रहो, कभी ज़िंदगी में ना शुगर आता है, ना खास खुजली की बीमारी आती है। ये सब कुदरती ख़जाना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को ख़जाना बख्श दिया। बल्कि इंसान तहक़ीक़ कर लेना, तहक़ीक़ कर लिया, खुद भी खुश रहेगा, औरों को भी खुश रखेगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ए अल्लाह मेरे उन उम्मतियों को हमेशा खुश रख जो मालूम कर लेते हैं कुरान की बात या मेरी हदीस कोई मालूम कर लेते हैं और दूसरों तक पहुंचा देते हैं, उनको हमेशा खुश रख, दुआ कर दिए। तो मेरी उम्मत को बोले, मेरी उम्मत का तो खाली मुसलमाना नहीं। आज हम ना कंफ्यूज होगा, क्या मेरी उम्मत का तो मुसलमाना बोल को नहीं। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सबका रब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका रब अल्लाह है। आज हमारी नादानी, अल्लाह का तो उसे गुस्सा आता है, महादेवा को तो इसे गुस्सा आता है। अल्लाह बोल को उन्हें मार रहा है, खून कर रहा है, महादेवा बोल को इन्हें मार को खून कर रहा है। दो भी वहशी जानवर बन गए। अल्लाह का तो भी वो, महादेवा का तो भी एक ही, पानी नीरू का तो एक ही। बात समझ रहे? राम रहीम का तो एक ही, राम भी उन्हें, रहीम भी उन्हें। बल्कि वो राम रहीम आज तक किसी की आंख को नहीं देखा। बिना देखे लोग डरे, बिना देखे जो है राम रहीम की मोहब्बत दिल में रखे। चाहे श्री राम जी भी राम को देखकर नहीं डरे, बिना देखे राम को डरे। जय राम को डरे श्री राम। याद रखो, श्री कृष्ण वो मगोचरम सर्वशक्ति ईश्वर को डरे, कोई अल्लाह को नहीं देखे। याद रखो, अल्लाह हर इंसान को देखता है, अल्लाह हर जानदार को देखता है। किसी जान में वो ताकत नहीं वो अल्लाह को देख सके। यही इम्तिहान है दोस्तों। अल्लाह के रसूल फरमाए, मेरी उम्मत को अल्लाह हमेशा खुश रखे। और रसूलुल्लाह की उम्मत कौन सी? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब रसूलुल्लाह की उम्मत है। बल्कि उनको मालूम नहीं है, हमारे नबी बोल को मालूम नहीं, हमें मालूम भी नहीं कराए। हमें मालूम की नहीं कराए? हमें गम्मत बन गई। हमें उम्मत बन को रहते तो मालूम कराते, हमें गम्मत बन गई। कैसा गम्मत बन गई? एक ही तरह का कलमा पढ़ रही, ला इलाहा इल्लल्लाह।
एक मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक ही तरह की टोपी रख रही पूरे, एक ही तरह की दाढ़ी रख रही, एक ही तरह का जुब्बा पहन रही। हाँ, बल्कि हमारे मस्जिद आलादा, उनके मस्जिद आलादा, हमारे आलिम आलादा, उनके आलिम आलादा, हमारे किताब आलादा, उनके किताब आलादा, हमारा मज़हब आलादा, उनका मज़हब आलादा, हमारा हनफी मज़हब, उनका शाफी मज़हब, उनका खादियानी मज़हब, उनका शिया मज़हब। देखो गम्मत, इस्लाम में ऐसा गम्मत नहीं है। ये गम्मत बन गए बोल को आज NRC के जेला रेडी है। तो अगर ये गम्मत को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ भी अजाब वहाँ भी अजाब। इसीलिए अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, हक़्क़ा तुक़ातिही, जिस तरह डरने का हक़ है, वला तमूतुन्ना, तुम ना मरो, व अंतुम मुस्लिमून, मरने से पहले उस ईश्वर के गुलाम बन जाओ, उस ईश्वर के गुलाम बन जाओगे, यहाँ भी खुश रहोगे, मरने के बाद स्वर्ग में भी खुश रहोगे। वातसीमु बिहब्लिल्लाहि जमीया, तुम सब मिलकर उस ईश्वर की रस्सी को मजबूत पकड़ो। वो ईश्वर की रस्सी कौन सी? आखिर ग्रंथ कुरान। आज हमें ला इल्मी से कोई बाइबल की बेअदबी कर रही, कोई गीता की बेअदबी कर रही, कोई कुरान की बेअदबी कर रहे, कुरान को फाड़ रहे, कुरान को जला रहे, कुरान को खुदल रही। ये क्या है? उस ईश्वर की बेइज्जती कर रहे हैं, उस ईश्वर की बेअदबी कर रहे हैं, उसकी किताब को जलाना, उसकी किताब को खुदलना और उस ईश्वर की बेइज्जती करना है, ला इल्मी से कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इसीलिए शायर कहता है ये पहला सबक था किताब खुदा का, ईश्वर के किताब की पहली तालीम, ये कुंबा है सारा खुदा का, ये पहला सबक था किताब खुदा का, ये मखलूक कुंबा है सारा खुदा का। हाँ, ये है इबादत, ये दीन व ईमान, दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। याद रखो, एक बाग है, बाग के अंदर तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के फल हैं, तरह तरह के दरख्त हैं। उस बाग का मालिक सिर्फ एक होता है, वो ईश्वर अल्लाह है। हाँ, इसीलिए शायर कहता है प्यार से मंदिर है, प्यार से मस्जिद है, प्यार बिना भैया कुछ भी नहीं, सब है रेगिस्तान। जहालत के अंधेरे में कहाँ भटकता है इंसान, दिल का चिराग सिलगा ले प्यार के उजाले में। याद रखो, हर पैगंबर आकर प्यार मोहब्बत करना सिखाए, श्री राम जी भी आकर प्यार मोहब्बत करना सिखाए, नफरत करना नहीं सिखाए। याद रखो, राम जी उन लोगों को मदद करे जो उनकी समाज के नहीं थे, सुब्री उनके समाज का नहीं था। याद रखो, सुब्री को जाकर मदद करे, वाली को मारे, उसके जुल्म को ख़त्म करे और जो है उसकी हुकूमत को अपनी अयोध्या में नहीं मिला लिए, वहाँ का बादशाह सुब्री को ही बना दिए। फिर सुब्री पूछते हैं, ए राम, तुम्हें जान हथेली में रख ले को, जंग लड़को, मेरे भाई को सर्वनाश करे, ये पूरी हुकूमत को हासिल करे, आप क्यों नहीं ले रहे? बोलते हैं मैं हुकूमत के लिए नहीं लड़ा, मैं हुकूमत के लिए नहीं लड़ा, मैं हक के लिए लड़ा, लोगों को शांति के लिए लड़ा। इसी तरह श्री राम जी रावण को मारे और रावण को मारकर वो हुकूमत को उनके भाई अभिषेक को दे दिए, वहाँ भी उनकी हुकूमत के ऊपर कब्जा नहीं किए। मेरे दोस्तों, वो श्री राम जी शांति के लिए खुद भी जंगल को चले गए तपस उठाने 14 साल, अपनी बीवी सीता को भी जंगल को भेज दिए। मेरे दोस्तों, ऐसा श्री राम जी का नाम लेकर हम खून खराबा कराते रहेंगे, इंसानियत को लड़ाते रहेंगे, इंसानियत को कटाते रहेंगे। कल क़यामत के दिन उस ईश्वर को क्या मुंह उठाएंगे? उस राम जी के सामने कौन से मुंह से खड़ेंगे? जो काम राम जी नहीं करे वो हम करके। मेरे दोस्तों, इसीलिए आप मरने से पहले जानो, फिर मानो, हम सब एक अल्लाह के बंदे हैं, हम सब एक ईश्वर के बंदे हैं। दुनिया में इसीलिए भेजा है ईश्वर, तुम समझो अपने ईश्वर को, ईश्वर की पहचान दुनिया को कराओ। मेरे दोस्तों, इसीलिए दुनिया में जितने भी पैगंबर है सब अमन के लिए काम करे, हम भी अमन के लिए काम करना है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। मेरे दोस्तों, यहाँ तमाशा करने नहीं आए, हमें खुद तमाशा बनने नहीं आए। दोस्तों याद रखो, यहाँ हम वॉचमैन बन के आए हैं, वॉचमैन। हाँ, यहाँ वॉचमैन बन के आए हैं, यहाँ ये वॉचमैन ही करना हमारी जिम्मेदारी है। बात समझ रहे हैं? वो वॉचमैन क्या है? याद रखो,
ایشور کا یہ باغ ہے، اس باغ کے امن کو قائم رکھنا یہ واچ مین کا کام ہے۔ ہاں یاد رکھو، توحید کی سیٹی بجاتے رہیں گے، لا الہ الا اللہ کی، اور سنت کی لاٹھی مارتے رہیں گے، محمد رسول اللہ کی، سارا ہندوستان باغ بن جائے گا، اور سارا ہندوستان ایک امن کا باغ بن جائے گا۔ اور جب یہاں بھی مزے میں رہیں گے، مرنے کے بعد ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب ہم بھائی بھائی بن کر سورگ میں بھی رہیں گے۔ یہی ایک امتحان ہے۔ باغ سلامت ہے، پھول کھلتے رہیں گے، آپ کی اور ہماری زندگی سلامت ہے۔ حیدرآباد میں شاستری پورم، کنگ کالونی، اور 28 تاریخ تک انشاءاللہ کلونجی کا کشایا، آپ کی ہر بیماری کا صفایا، اور تبرک اعظم انشاءاللہ یہ کلونجی کا مکسچر، یہ 3 چیز لے کر جائیے، آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ دوستوں ایک بات یاد رکھ لو، یہ کوئی تجارت نہیں ہے، ہم تجارت نہیں کر رہی، یہ ہم خدمت خلق کر رہی میرے دوستوں۔ یہاں جو ہے پورے ٹریٹمنٹ کا پیسہ فری ہے، یہاں جو بھی ٹریٹمنٹ کرتے پیسہ نہیں لیتے، صرف پیسہ لیتے ہیں اس چیز کا، وہ بھی ہمارے خرچ کو چلا لینے کے لیے۔ یاد رکھو یہ خدمت خلق ہے، یہ تجارت نہیں ہے۔ اور یہاں ہم جو بھی سیکھے تھے ہمارے باپ دادا سے، وہ ہم آ کر آپ کو فائدہ دے رہے ہیں اور چیزوں کی پہچان کرا رہے ہیں۔ ہمارا فون نمبر 9343560908 9880345330 9880775445۔ باغ سلامت ہے، پھول کھلتے رہیں گے، آپ کی ہماری زندگی سلامت ہے۔ مہینے میں ایک بار، ہر مہینے میں 20 تاریخ سے 28 تاریخ تک آپ سے ملتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔